उत्तर प्रदेश के बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी सुर्खियों में आने के बाद अब कई पीड़ित पति सामने आने लगे हैं। ताजा मामला जैसलमेर जिले के भिखड़ोई गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम माया का है। देखिए रिपोर्ट। माया के पति का कहना है कि उसने माया को शादी के बाद पढ़ा लिखा कर एएनएम बनाया था। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसने मुझे और मेरे बेटे को दरकिनार कर किसी और का हाथ थाम लिया और लिव इन रिलेशन में रह रही है। पीड़ित बलराज ने बताया कि वो हनुमानगढ़ का रहने वाला है। माया से मेरी शादी 2009 में हुई थी। मैंने माया को पढ़ा लिखा कर एएनएम का कोर्स कराया और उसके बाद 2018 में उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उसे पहली पोस्टिंग बरमरसर गाँव में मिली थी। मैं जब उसके साथ बरमरसर रहने गया तो लॉकडाउन के वक्त उसने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। रमेश नाम के युवक के साथ उसके नाजायज संबंध थे, लेकिन फिर भी शादी मुझसे की थी। पहले मेरे सामने उसे धर्म का भाई कहती थी, लेकिन अब भिखड़ोई गांव में रमेश के साथ लिव इन में रह रही है। उसके मेरे और मेरे 9 साल के बेटे से कोई संबंध नहीं है। जब मैंने रमेश और माया के आपत्तिजनक फोटो देखे तो मैं उससे मिलने भिखड़ोई गांव गया और उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। मेरे ऊपर माया ने दहेज व तलाक का केस कर रखा है, जबकि 2019 में भर्ती के समय माया ने जो शपथ पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि मेरे साथ कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ है। मेरे पास जो भी पूंजी थी वो मैंने उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग में लगा दी। अब मैं और मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। रहने के लिए गया था ना, तब वहाँ से लॉकडाउन के अंदर उसने मुझे निकाल दिया। उसने मुझ पर केस कर दिया। केस करने के बाद मुझे बोल दिया कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहती। तो उसके पीछे कारण था, जो रमेश डिडारिया नाम से जाट है, तो उसके साथ रिलेशनशिप था। उसके साथ नाजायज संबंध थे। हाँ, शादी मेरे साथ हुई। तो उसके साथ संबंध कैसे? तो उसने उसको पहले धर्म बैंड बनाया था। मेरे सामने तो उसको बहन बोलता था। अब उसके साथ रह रहा है और अब उसकी पोस्टिंग है जैसलमेर करण के पास भिखुड़ा गांव में है। अब भी उसी के साथ रहती है। तो मुझसे कोई नाता नहीं है, ना ही मेरे लड़के से है। जी अभी 9 साल का है। उसके साथ वो जो रमेश है वो उसके साथ रहता है। उसको न तो आने देता न जाने देता। उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। उसने कोर्ट के अंदर तलाक की अर्जी लगा रखी है, दहेज का केस कर दिया है। मैं मीडिया के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा 9 साल का है, मैं उसे कहाँ लेके जाऊँगा? जो कुछ था वो सब लगा दिया उसने। हाँ, उसके फोटो आए थे मेरे पास, मैंने देखे और देखने के बाद मैं जैसलमेर में आया था उससे मिलने के लिए। तो उसने साफ मना कर दिया कि मुझे तलाक चाहिए और कुछ नहीं। दहेज का मामला ये है जी कि उसने मुझ पर दहेज का केस कर दिया और तलाक की अर्जी लगा दी साथ में। तो उसने एक काम किया कि उसने 2019 के अंदर भर्ती के अंदर शपथ पत्र दिया था कि ना तो दहेज लिया है और ना ही दिया है। उसको नाम लुटेरी एएनएम, यही नाम दूंगा मैं। गौरतलब है कि यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की कहानी सुर्खियों में आने के बाद उसकी काफी किरकिरी हुई थी और उसके बाद योगी सरकार ने उस पर जांच बैठाकर उसके पीड़ित पति को न्याय भी दिलवाया था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान की गहलोत सरकार भी माया और माया जैसी बेवफा औरतों पर कार्रवाई कर बलराज जैसे पीड़ित पतियों को न्याय देगी, या ये अपने बच्चों के साथ यूं ही दर बदर ठोकरें खाते रहेंगे?